नमस्कार दोस्तों। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की ऐतिहासिक और शोर से भरी पिच पर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का 18वां मुकाबला भारत और नामीबिया के बीच खेला गया, जहां शाम की ओस और पिच की नमी को देखते हुए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का एक अत्यंत रणनीतिक और साहसी निर्णय लिया ताकि वे नामीबिया के बल्लेबाजों को शुरुआती दबाव में डाल सकें। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की जीवंत पिच पर जब नामीबिया की टीम भारतीय चुनौती का सामना करने उतरी तो भारतीय गेंदबाजी आक्रमण ने पहली ही गेंद से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। भारत की ओर से गेंदबाजी की कमान संभालने और विपक्षी बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा करने के लिए अर्शदीप सिंह पहले ओवर में अपनी जादुई और धारदार इन स्विंग गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से नामीबिया के सलामी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का एक भी मौका प्रदान नहीं किया और उन्हें पूरी तरह से रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया। नामीबिया की ओर से मालन क्रूगर और जॉन फ्रिलिंग की अनुभवी जोड़ी पारी का आगाज करने और टीम को एक ठोस शुरुआत दिलाने के इरादे से मैदान पर उतरी थी, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजों ने अपनी आग उगलती गेंदों से पहली ही गेंद से उन पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया, जिससे रनों का अकाल पड्डी-डी-डी-एच गया। नामीबिया की टीम को पहला सबसे बड़ा और करारा झटका खेल के तीसरे ओवर में लगा, जब मियां भाई के नाम से मशहूर मोहम्मद सिराज तीसरे ओवर में अपनी पूरी ऊर्जा और आग उगलती हुई तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर वापस बुलाए गए और उन्होंने अपनी प्रचंड रफ्तार से मालन क्रूगर को पूरी तरह से चकमा दे दिया। मालन क्रूगर, जो अब तक संघर्ष कर रहे थे, वह सिराज की एक अंदर आती हुई तेज गेंद को भांप नहीं सके और रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में 8 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त और तनावपूर्ण पारी में केवल एक शानदार चौका शामिल था। इस शुरुआती सफलता के बाद नामीबिया की पारी जैसे ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी और भारतीय खिलाड़ी मैदान पर हावी हो गए, जहां खेल के छठे ओवर में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या छठे ओवर में अपनी सटीक और कसी हुई मध्यम तेज गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने जॉन फ्रिलिंग को पवेलियन की राह दिखा दी। जॉन फ्रिलिंग, जो क्रीज पर जमने की कोशिश कर रहे थे, वह हार्दिक की बाउंसर पर नियंत्रण नहीं रख सके और पुल शॉट खेलने के प्रयास में 15 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संघर्षपूर्ण पारी में 2 कड़क चौके शामिल थे। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, नामीबिया के बल्लेबाज भारतीय स्पिनरों की कलाकारी के सामने पूरी तरह लाचार और बेबस नजर आने लगे, जहां खेल के 10वें ओवर में जादुई स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 10वें ओवर में अपनी रहस्यमयी फिरकी गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी कैरम बॉल से नामीबिया के मध्य क्रम को तहस नहस कर दिया। जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने दबाव कम करने के लिए एक जोखिम भरा कदम उठाया, लेकिन वह वरुण की टर्न को समझ नहीं पाए और क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 18 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 कड़क चौके शामिल थे। दिल्ली की दूधिया रोशनी में भारतीय क्षेत्र रक्षक भी चीते की तरह फुर्ती दिखा रहे थे, जिससे नामीबिया का कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सका। नामीबिया की पूरी टीम भारतीय विश्व स्तरीय आक्रमण के सामने लगातार संघर्ष करते हुए और घुटने टेकते हुए निर्धारित 19.2 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद मात्र 120 रनों के एक मामूली और आसान से स्कोर पर सिमट गई, जिसने भारतीय प्रशंसकों को खुशी से झूमने का अवसर दे दिया। पारी के अंत में बर्नार्ड शोल्ट्स 5 रन पर नाबाद लौटे, लेकिन वह अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में विफल रहे, क्योंकि दूसरे छोर से विकेटों का गिरना जारी था। भारत की ओर से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपनी कलात्मक गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए नामीबिया के निचले क्रम को पूरी तरह साफ कर दिया और 3 अत्यंत महत्वपूर्ण विकेट झटके, जिससे भारत की जीत की राह बहुत ही आसान हो गई। अब सारा दारोमदार भारतीय सलामी बल्लेबाजों पर था कि वे इस छोटे से लक्ष्य को कितनी तेजी से हासिल कर अपने नेट रन रेट को बेहतर बनाते हैं। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की ऐतिहासिक धरती पर जब नामीबिया की टीम मात्र 120 रनों पर सिमट गई, तो 121 रनों के इस बेहद आसान और छोटे लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की नई और आक्रामक सलामी जोड़ी अभिषेक शर्मा और ईशान किशन मैदान पर उतरी। इन दोनों को मैदान की ओर बढ़ते देख दिल्ली का पूरा स्टेडियम उत्साह और जोश के चरम पर पहुंच गया था, क्योंकि दर्शकों को पता था कि आज रनों की भयंकर बारिश होने वाली है। भारतीय टीम की रणनीति और मंशा बिल्कुल साफ थी कि वे इस लक्ष्य को न केवल हासिल करेंगे, बल्कि इसे इतनी तेजी से प्राप्त करेंगे कि उनका नेट रन रेट ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में 7वें आसमान पर पहुंच जाए।
नामीबिया की ओर से उनके मुख्य तेज गेंदबाज रुबेन ट्रम्पलमैन पहले ओवर में अपनी तेज गेंदबाजी और नई गेंद की चमक के साथ आक्रमण पर तैनात हुए ताकि वे भारत को शुरुआती झटके दे सकें। अभिषेक शर्मा ने ट्रम्पलमैन की पहली ही गेंद पर सीधा और गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने विनाशकारी इरादे साफ कर दिए और यह जता दिया कि आज वह किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। जहां वह मात्र 5 गेंदों पर 20 रन पर नाबाद रहकर नामीबिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की ऐतिहासिक धरती पर जारी इस महामुकाबले में पारी के मध्य भाग में ईशान किशन ने भी अपना अत्यंत रौद्र और विनाशकारी रूप धारण कर लिया और उन्होंने मैदान के हर कोने में बाउंड्री की एक ऐसी भीषण बौछार कर दी जिसने नामीबिया के कप्तान को पूरी तरह से रक्षात्मक होने पर विवश कर दिया। खेल के चौथे ओवर में जब नामीबिया के तेज गेंदबाज बेन शिकोंगो अपनी तेज गेंदबाजी और नई रणनीति के साथ आक्रमण पर तैनात हुए तो ईशान किशन ने उनकी गेंदों की रफ्तार का बहुत ही चतुराई और शक्ति के साथ इस्तेमाल किया। ईशान ने अपनी कलाइयों के जादू से 3 लगातार कड़क और बिजली की रफ्तार वाले चौके जड़कर स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों को अपनी सीटों से उठकर झूमने और शोर मचाने पर मजबूर कर दिया, जिससे नामीबिया के गेंदबाज पूरी तरह दिशाहीन नजर आने लगे। हालांकि भारतीय टीम को इस विस्फोटक पारी के दौरान पहला एकमात्र और छोटा सा झटका खेल के 6ठे ओवर में लगा जब मध्यम तेज गेंदबाज जैक ब्रासेल 6ठे ओवर में अपनी सटीक गेंदबाजी और गति में परिवर्तन के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी एक धीमी गेंद पर ईशान किशन को अपनी बिछाई हुई जाल में सफलतापूर्वक फंसा लिया। ईशान किशन एक और बड़ा गगनचुंबी हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लंबाई और उसकी धीमी गति को सही से पढ़ नहीं सके, जिससे वह 18 गेंदों पर 35 रनों की एक अत्यंत तूफानी और मनोरंजक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी मगर प्रभावकारी पारी में 4 शानदार चौके और 2 विशाल छक्के शामिल थे। ईशान किशन के पवेलियन लौटने के बाद भारतीय प्रशंसकों की उम्मीदें तब और बढ़ गईं जब कप्तान सूर्य कुमार यादव स्वयं मैदान के बीचों बीच आए और उन्होंने युवा अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर नामीबिया के असहाय गेंदबाजी आक्रमण का जैसे कत्लेआम शुरू कर दिया। अरुण जेटली स्टेडियम की शाम अब पूरी तरह से भारतीय क्रिकेट के इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय की गवाह बन चुकी थी। अभिषेक शर्मा आज मैदान पर केवल बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, बल्कि वह एक ऐसी प्रचंड और अलौकिक लय में नजर आ रहे थे जिसने नामीबिया के हर रणनीतिक चक्रव्यूह को छिन्न भिन्न कर दिया था। खेल के 8वें ओवर का रोमांच जब शुरू हुआ और नामीबिया के कप्तान ने अपने मुख्य तेज गेंदबाज रुबेन ट्रम्पलमैन 8वें ओवर में दोबारा अपनी गेंदबाजी का नया स्पेल डालने के लिए आक्रमण पर वापस बुलाया, तो उन्हें उम्मीद थी कि शायद अब रनों की इस सुनामी पर कुछ लगाम लगेगी। लेकिन अभिषेक शर्मा ने ट्रम्पलमैन की पहली ही गेंद से उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया और उनके गेंदबाजी विश्लेषण को तहस नहस कर दिया। अभिषेक शर्मा ने इस एक ही ओवर में ऐसे प्रलयकारी और विनाशकारी प्रहार किए कि मैदान के चारों ओर केवल चौकों और छक्कों की गूंज सुनाई दे रही थी, जहां उन्होंने इस ओवर से कुल 24 रन बटोर लिए। इसी आतिशबाजी के बीच अभिषेक शर्मा ने मात्र 22 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक और बिजली की रफ्तार वाला अर्धशतक पूरा किया, जिसने टी20 विश्व कप के इस संस्करण में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया और वह 62 रन पर नाबाद रहकर भारत को जीत की सुनहरी दहलीज के बिल्कुल करीब ले जा रहे थे। दिल्ली के इस विशाल मैदान का हर कोना अब केवल अभिषेक के नाम से गूंज रहा था और नामीबिया की पूरी टीम असहाय होकर केवल इस प्रलय के समाप्त होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उनके पास इस युवा भारतीय सितारे की आक्रामकता का कोई तोड़ नहीं था। जैसे ही मैच अपने अंतिम और निर्णायक लम्हों की ओर बढ़ा तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी अपनी बल्लेबाजी का वह जादुई और चिरपरिचित अंदाज दिखाया जिसके लिए पूरी दुनिया उनकी दीवानी है। खेल के 9वें ओवर में जब नामीबिया की अंतिम उम्मीद के तौर पर अनुभवी स्पिनर बर्नार्ड शोल्ट्स 9वें ओवर में अपनी फिरकी गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए ताकि वे रनों की अविश्वसनीय गति को थोड़ा कम कर सकें, तो सूर्या ने उनका स्वागत भी निर्दयता के साथ किया। सूर्य कुमार यादव ने अपनी कलाइयों के उस बेजोड़ और अद्भुत जादू का प्रदर्शन किया जिसे मिस्टर 360 की पहचान माना जाता है और उन्होंने 2 लगातार दर्शनीय और गगनचुंबी छक्के जड़कर इस मैच को केवल 9 ओवरों में ही पूरी तरह से समाप्त कर दिया। सूर्या के इन प्रहारों ने नामीबिया के संघर्ष को जड़ से खत्म कर दिया और विपक्षी टीम के मनोबल को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। भारतीय टीम ने इस खिताबी मुकाबले को 9 विकेट के एक अत्यंत विशाल और प्रभावशाली अंतर से जीतकर विश्व कप के इतिहास की सबसे धमाकेदार और एकतरफा जीतों में से एक को अपने नाम दर्ज कर लिया।
इस ऐतिहासिक चेज के दौरान कप्तान सूर्य कुमार यादव मात्र 10 गेंदों पर 24 रनों की एक अत्यंत आतिशी और नाबाद पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिससे टीम का नेट रन रेट अब ग्रुप में सबसे ऊपर पहुंच चुका था। अरुण जेटली स्टेडियम का यह विशाल और भव्य मैदान अब भारतीय खिलाड़ियों के अदम्य पराक्रम और नामीबियाई टीम के पूर्ण आत्मसमर्पण का मूक गवाह बन चुका था, जहां भारत ने अविश्वसनीय रूप से 11 ओवर शेष रहते ही इस 121 रनों के लक्ष्य को बहुत ही आसानी से हासिल कर लिया था। मैदान के भीतर प्रशंसकों का जो शोर गूंज रहा था वह अब स्टेडियम की दीवारों को लांघकर दिल्ली की सड़कों और गलियों तक फैल चुका था। हर तरफ जश्न का माहौल था, क्योंकि टीम इंडिया ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी और सटीक गेंदबाजी के जादुई मिश्रण से विपक्षी टीम को पूरी तरह से बौना और बेअसर साबित कर दिया था। इस एकतरफा जीत के साथ ही भारत ने सुपर 8 के आगामी कठिन दौर की ओर अपने कदम बहुत ही मजबूती और आत्मविश्वास के साथ बढ़ा दिए थे, जिससे अब दुनिया की हर बड़ी टीम भारतीय खेमे की इस प्रचंड लय से खौफ खाने लगी थी। तो दोस्तों, भारत की इस शानदार जीत पर आपकी क्या राय है, और क्या आपको लगता है कि भारत लगातार दूसरी बार T20 विश्व कप जीतने में कामयाब हो पाएगा? और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट के शानदार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। तो ये जो वीडियो आपने देखा ये पूरा था प्रोबेबल हाइलाइट्स का। देखिए, अभी मैच होने वाला है हमारा नामीबिया से। इंडियन क्रिकेट टीम अभी अभी जीत कर आ रही है, और जो मैच हमने जिस तरीके से जीता, लग रहा था कि यूएसए ने भाई मैच पलट दिया है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। अब देखना होगा कि भाई नामीबिया भी कुछ ऐसा करेगा क्या। बट जिस तरीके से हाइलाइट्स में आपने देखा कि इंडिया ने मैच जीता, ठीक वैसे ही नामीबिया क्या, हम पाकिस्तान क्या, हर एक टीम के अगेंस्ट आई थिंक हम मैच जीतने वाले हैं और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को घर ही रखने वाले हैं, क्योंकि 2024 में भी हमारे पास ही थी। तो कुछ ऐसी ही दिखेंगे आपको हाइलाइट्स। फिलहाल आपको क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? इंडिया वर्सेस नामीबिया के अगेंस्ट में इंडिया ही जीतेगा, बट कौन कितने रन बनाएगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो ऐसी अपडेट्स के लिए।